नमस्कार छात्र मित्रों, कक्षा 10 हिंदी के वर्ग में आपका स्वागत है। छात्र मित्रों, आगे के वीडियो में हमने जाना था मध्यकालीन हिंदी साहित्य और उसमें भक्ति काल की बात हमने की थी। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में भक्ति काल दो भाग में बही। भक्ति का स्वरूप दो रूप में पाया गया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। आज हम सगुण भक्ति की बात कर रहे हैं। सगुण भक्ति का प्रवाह दो रूप में, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक रहे कवि सूरदास, कवि रसखान और एक कवयित्री भी है भक्तिन के रूप में, मीराबाई। विद्यार्थी मित्रों, आज हमें मीराबाई के बारे में जानना है। सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति का जो प्रवाह बहा, उनमें एक अनन्य भक्तिन के रूप में मीराबाई उभर आई और मीराबाई के कुछ पद, 3 पद यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में हैं, जिसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। इसके पहले हम मीराबाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। मीराबाई कौन थी? हम जानते हैं कि कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीराबाई का संबंध राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में जोधपुर के पास मेड़ता नामक विस्तार है और उसके पास एक गांव है कुड़की। उस कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। यहाँ पाठ्यपुस्तक में उनका समय बताया गया है ईस्वी सन 1498 से लेकर 1563 तक, लेकिन ये अनुमानित है। 15वीं सदी उनका काल हम मान सकते हैं। और यहाँ राजपूत परिवार में रतन सिंह राठौड़ के यहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था। के बाद उनकी माताजी की मृत्यु हुई और इसलिए इसके पश्चात मीराबाई अपने दादाजी दुदाराव के पास रहने लगी। अब दुदाराव वैष्णव भक्त थे और इसका प्रभाव मीराबाई पर भी बचपन से पड़ा और छोटी उम्र में मीराबाई को भगवान कृष्ण की मूर्ति से लगनी हो गई, लगाव हो गया, प्रेम हो गया और बचपन से ही मन ठान लिया कि उनका एक आधार मात्र कृष्ण ही है, कृष्ण के सिवा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। और इस प्रकार मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। ये तो उनके अंदर की बात थी। संसार की बात कुछ और थी। बड़ी हुई तो उनका विवाह करवाया गया और उनका विवाह हुआ चित्तौड़ में। राणा सांगा उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ। मीरा ससुराल चली, अपने साथ
कृष्ण की मूर्ति लेकर चली, कृष्ण की मूर्ति को भूल पाई नहीं है और ससुराल में आकर भी उनका मन कृष्ण के प्रति ही आकर्षित रहा, कृष्ण के प्रति ही लगा रहा। कुछ साल बाद यह हुआ कि उनके पति की मृत्यु भी हुई। क्योंकि ये तो मीरा के लौकिक पति थे, सांसारिक पति थे, लेकिन मीरा का अलौकिक मन तो एक नई दुनिया में विहार करता है, कृष्ण की ओर उनका मन लगा रहता है। उन्होंने तो मन ही मन कृष्ण को ही अपना पति स्वीकार कर लिया है और इसलिए मीरा अब पूरे मन से, तन मन धन से कृष्ण को समर्पित हो गई, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और उनका एक अलौकिक संसार रहा। कभी कभी एक प्रश्न ऐसा भी होता है कि भी मीरा के कुछ पद गुजराती में भी पाए जाते हैं, या मीरा गुजरात की है या राजस्थान की है। तो बात यह है कि कृष्ण भक्ति में लीन मीरा के ऊपर अनेक सांसारिक कष्ट आने लगे, अनेक दुविधाएं आने लगी। तब मीरा ने राजस्थान छोड़ दिया, कुछ समय वृंदावन रही और कुछ समय उसके बाद वह गुजरात की ओर चली आई। द्वारका में अंतिम समय तक वह रही और इसलिए गुजराती का प्रभाव इनकी कविताओं पर, इनके पदों में देखने को मिलता है। बाई हमें पकड़ी आंबलियानी डाળ જંગલમાં ही એકલા હોજી, આવું ગુજરાતી પદ પણ મીરાબાઈએ જ આપ્યું છે। પ્રતિકાત્મક, રૂપાત્મક આ પદ ઘણું બધું કહી જાય છે, बराबर। संसार की निरीहता की ओर उन्होंने उसकी बात की है, संसार व्यर्थ है इसकी बात की है। तो ऐसी मीराबाई यहाँ उपस्थित हुई है। इनके 3 पदों को हम पढ़ने वाले हैं और उस समय उनका पहला पद है, इसकी बात आज हम करने वाले हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। आइए पहला पद हम देखते हैं। ध्यान दे, यहाँ मीरा समग्र संसार को व्यर्थ मानती है, संसार को अब छोड़ा है, साधु संतों के बीच वक्त बिताती है, कृष्ण भक्ति में लीन हो गई है और लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव में डूबी हुई है। ऐसी मीरा अब कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो पहले हम इस पद का गान करेंगे, आप लोग ध्यान से सुने, मैं गाने की चेष्टा करता हूँ, आप लोग सुनेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो, दूसरा न कोई साधो, सकल लोक जोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई, साधु संग
बैठी बैठी, साधु संग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई, आंसुवन जल सिंच सिंच, आंसुवन जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दधी मथी कृत काढ़ी लियो, दधी मथी कृत काढ़ी लियो, डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजो, राणा विष को प्यालो भेजो, पिय मगन होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी, मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। छात्र मित्रों, अब मीरा क्या कहना चाहती है, इस भाव जगत को हम जानने की चेष्टा करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कृष्ण के प्रति अनन्य भक्तिभाव यहाँ पद में मीरा ने कहना चाहा है कि भगवान कृष्ण उनका एकमात्र आधार है। इसकी प्रतीति मीरा ने पद से करवाई है। पहली पंक्ति यह कह जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। कैसे? गिरधर गोपाल, जिन्होंने गिरि को धारण किया था, वही भगवान कृष्ण का उल्लेख किया है। वही भगवान कृष्ण गोपाल, गायों का पालन करने वाला। गिरिधर उप तत्पुरुष में रह समास है। गिरि को धारण करने वाला। और गोपाल यानी जो गायों का पालन करता है, जो गायों को पालता है।
तो मीरा ने अपना एकमात्र आधार किसे बताया है? गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, गोपाल गायों का पालन करने वाले भगवान कृष्ण को अपना एकमात्र आधार बताया है। दूसरा न कोई, इस संसार में उनका कोई नहीं है। मतलब संसार ने नहीं त्यागा, मीरा ने संसार को त्याग दिया। बराबर। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई साधो सकल जो लोक जोई। साधो यहाँ सज्जन पुरुषों को संबोधन किया है। हे महानुभावों, ऐसा शब्द हम प्रयुक्त कर सकते हैं। हे साधो, हे सज्जनों, दूसरा न कोई, सचमुच मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। सकल लोक जोई, मैंने सकल समग्र लोक यानी संसार, जोई यानी मैंने देखा, अर्थात मैंने पूरे संसार को छान डाला है, लेकिन कहीं कोई मेरा नजर नहीं आया। बस एक भगवान ही मेरा आसरा है, भगवान ही मेरा आधार है, भगवान कृष्ण के सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐसा भाव यहाँ पर इस पंक्ति में मीरा ने बताया है। भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए मीरा ने सब कुछ छोड़ दिया। क्या क्या छोड़ा? अपने भाई को छोड़ा, बंधु, अपने बंधुओं को छोड़ा है, छोड़ा सगा सोई, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं उनका भी मीरा ने त्याग किया है। मीरा सब कुछ छोड़कर आई है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा ने बताया। अब मीरा किसके पास रहती है? साधुओं का संग करने लगी है, संतों का संग करने लगी है। जो तो देखें तो मीराबाई राजरानी थी, चाहती तो अनेक प्रकार के सुख उपभोग भोग सकती थी, उसके पास पद था, सत्ता थी, लेकिन मीरा को ये सब निरीह लगा, व्यर्थ लगा, नश्वर लगा, लौकिक संसार उसे नहीं भाता, और इसलिए मीरा ने पसंद किया साधुओं के साथ बैठना, सत्संग करना पसंद किया, क्योंकि सत्संग से आत्मा का उद्धार होता है, ऐसा मीरा मानती है। और इसलिए मीरा साधुओं का संग करने लगी, सज्जनों का संग करने लगी, संत पुरुष के साथ बैठने लगी, भजन कीर्तन लगी। लोक लाज खोई, लौकिक दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से मीरा ने कोई मर्यादा नहीं रखी है। मीरा ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। ये संसारिक लोगों की दृष्टि से ऐसा कहा गया है। वे लोग यही मानते हैं, लौकिक लोग यही मानते हैं, संसार के लोग यही मानते हैं कि मीरा कोई लाज शर्म नहीं है, तो भला कहने दो, भले कहते मैंने लोक लाज भी खो दी है, लेकिन मैं तो अपने आराध्य की शरण में हूँ। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। क्या कहती है? मीरा भक्तों को देखती है तो खुश हो जाती है, और जगत देखी, जगत यानी संसार, संसार को देखती है तो मीरा को रोना आता है, रो पड़ती है। ऐसा क्या है संसार में? हाँ, तो एक पंक्ति મને याद आवे छे कि गोविंदो प्राण अमारो रे, मने जग लाग्यो खारो रे, मने मारा रामजी भावे रे, बीजो मारी नजरे ना आवे रे। મીરાબાઈનું આ પદ ગુજરાતીમાં લખાયેલું છે। ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે, એમનું સર્વસ્વ ભગવાન કૃષ્ણ, મને જગ लाग्यो खारो रे। बस इसी बात की पुष्टि यहाँ पर होती है। जगत देखी रोई, मने जग लाग्यो खारो। संसार खारो खारो लागो એટલે संसार अप्रिय लागो, संसाરની બાબતોમાં મન ન લાગવું। આપણે સંસારી માણસો છીએ તો આપણને સંસારમાં આપણે મગ્ન બની જઈએ છીએ। ગમે તેટલા કષ્ટો આવે છતાં પણ આપણને સંસાર પ્રિય લાગે છે, પરંતુ જે સંત માણસ છે એ સંસારથી, સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસારથી વિરક્ત થઈ જાય છે। જળ કમળવત, કમળ પાણીમાં ખીલે પણ પાણીનું એક બૂંદ
કમળને સ્પર્શી રહેતું નથી. હા, એક જગ્યા એવું મીરાબાઈ તો આ સંસારને કેવો માને છે. બાઈ અમે પકડી આંબલિયાની ડાળ જંગલમાં હી એકલા હોજી. તો આંબલિયાની ડાળ એ કૃષ્ણની ભક્તિરૂપી ડાળ છે. બાઈ અમે આ સંસારમાં જીવવું ખૂબ અઘરી બાબત છે અને એમાંય ભક્તિનો માર્ગ પકડવો, એમાં બલિદાન માગી લે. તમારે ત્યાગ સમર્પણની ભાવના હોય તો ભક્તિના માર્ગે ચાલી શકાય. ભક્તિનો માર્ગ છે સુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને. પ્રથમ પહેલાં મસ્તક મૂકી વળતું લેવું નામ જોને. બલિદાન આપવું પડે, ત્યાગ કરવો પડે. સંસારમાં રહીને સાંસારિક બાબતોનો ત્યાગ કરવો ને આ સૌથી મોટી કઠિન તપશ્ચર્યા છે. मीरा ने यही करके दिखाया. तो यही इस जगह पर मीरा ने कहा कि पूरा संसार उसे अप्रिय लगता है और एक ही राम नाम या भगवान कृष्ण का नाम ही उनको प्यारा लगता है. उनकी दृष्टि में सिर्फ भगवान ही सर्वोपरि है और कोई नहीं. एक राज रानी होकर महल त्यागना, महल की सुख समृद्धि को त्यागना, इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है. तो इसकी पुष्टि यहाँ पर भी हुई है. मीरा कहती है भगत देख राजी हुई. हम संसार के लोग संसार की सुविधाओं को देखकर खुश होते हैं. हमारी भौतिक सुविधाएं जितनी बढ़ती जाती हैं हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अंत में तो इन सबको छोड़ना पड़ता है. संसार नश्वर है, इस सत्य को हम अंत तक समझ नहीं पाते. जबकि मीराबाई ने छोटी उम्र में इस बात को समझ लिया था और इसलिए जगत देख रोई. मीराबाई संसार और सांसारिक बातों को देखकर रो पड़ती हैं, संसार की गंदगी को देखकर रो पड़ती है. जबकि साधु संतों का संग मीरा को बहुत अच्छा लगता है. अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई. भगत देख राजी हुई जगत देख रोई. अंशुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई. मीरा ने क्या किया, निरंतर कृष्ण की याद में तड़पती रहती हैं और कृष्ण के वियोग के कारण मीरा की आंखों से निरंतर आंसू बहते ही रहते हैं. अंशुवाना, आंसुओं के जल से सींच सींच कर आंसुओं का जल सींचा है. प्रेम बेली बोई. कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम रूपी बेली है, लता है, उसको मीरा ने बोया है और अपने आंसुओं के जल से मीरा उसका सिंचन करती है. बढ़िया बात मीरा ने यहाँ पर बताई है. आगे क्या कहती है देखें. दधी मथी घृत काढ़ी लियो डार दई छोई. राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई. दधी मथी घृत काढ़ी लियो. दधी यानी दही, घृत यानी घी. दही का मंथन हम करते हैं जिसे दधी मंथन कहते हैं और दधी मंथन से प्राप्त होने वाला उत्तम सार तत्व जो है वह नवनीत है, उससे मिलने वाला घृत है, घी है. उसमें से मथानी भी मिलती है यानी छाछ भी हमें मिलती है, लेकिन छाछ का महत्व घृत जितना नहीं है. घृत हमारे लिए उत्तम सार तत्व है. मीरा इस रूपक का प्रयोग करती है. क्या कहती है, दधी मथी घृत काढ़ी लियो. दही का मंथन करके जिस प्रकार सार तत्व रूप घी को अलग निकाल दिया जाता है, लियो डार दई छोई, और मथानी को अलग कर दिया. मथानी यानी मंथन के बाद नवनीत मिलता है, उत्तम तत्व है, और जो छाछ हमें मिलती है वह तो व्यर्थ है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो उसको अलग कर दिया. उसी प्रकार मीरा ने भवसागर का मंथन किया है और भवसागर का मंथन करके
कृष्ण रूपी जो सार तत्व है, कृष्ण भगवान रूपी जो उत्तम तत्व है, उस उत्तम तत्व को पा लिया है। और सांसारिक बातों जो छाछ के रूप में थी, ये संसार पूरा वासनिक है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों से भरा हुआ है, ऐसी बातों को मीरा ने अलग कर दिया। उत्तम तत्व जो था कृष्ण रूपी भगवान को पाना, कृष्ण रूपी सार तत्व को पाना, वह मीरा ने पा लिया। तो बढ़िया प्रतीकात्मकता के साथ मीरा ने इसकी अभिव्यक्ति की है। दधी मथी दही का मंथन करके घृत काढ़ी लियो, घी सार तत्व जो है उसको अलग कर दिया और मथानी यानी छाछ को अलग छोड़ दिया। उसी प्रकार मीरा ने भवसागर का मंथन किया और उसमें से जो सार तत्व मिला भगवान कृष्ण रूपी, उनको पा लिया है। अब भक्ति की चरम सीमा आगे बढ़ती ही जाती है। मीरा को उनके ससुराल वाले अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन अब तो लगनी लागी है, भगवान की दीवानी हो गई है, वह मीरा अब पीछे हट करने वाली नहीं है। तब संसार के लोगों से, अपने ससुराल वालों से अनेक प्रकार के कष्ट मीरा को सहने पड़े और अंतिम समय तो अंत में तो राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई, थक कर अब मीरा मानने ही वाली नहीं है, तो मीरा को मार दिया जाए। और इस कारण मीरा के पास एक विष का प्याला भेजा जाता है। विष यानी जहर। ऑपोजिट वर्ड होगा विरुद्धार्थी शब्द, विष का होगा अमृत। राणा ने मीरा को विष दिया, जहर दिया, हलाहल जहर दिया, लेकिन मीरा ने वह जहर का कटोरा भगवान के सामने धर दिया, रख दिया और भगवान से प्रार्थना की और विष को अमृत मानकर पी गई। मीरा ने विष का पान किया, लेकिन उसका कोई असर मीरा पर हुआ नहीं, क्योंकि मीरा का रखवाला था, उसका आराध्य श्री कृष्ण भगवान। राणा विष को प्यालो भेजो पिय मगन होई, मीरा ने कृष्ण भक्ति में तन्मय होकर भगवान का नाम लेकर उस विष का पान कर दिया। मीरा को इसका असर हुआ नहीं। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। क्या हुआ कि अब तो भगवान से लगनी लगी है और इस बात की पुष्टि भी हो गई है। पूरे संसार ने मीरा को जान लिया कि मीरा ये पागल हो गई है, मीरा कृष्ण प्रेम में पागल हो गई है। पूरे संसार ने इस बात को जान लिया है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। अब मीरा को किसी की परवाह नहीं है। बराबर अब मीरा की स्थिति कुछ और है। दिन ब दिन कृष्ण भक्ति की जो पुष्टि है वह अधिक बढ़ती ही जाती है। मीरा राम लगन लागी, अब तो भगवान की लगनी लग गई है, भगवान से उनकी लगन लग गई है। होनी होई सो होई, अब तो जो होना होगा वही होगा, लेकिन किसी भी कीमत पर मीरा कृष्ण भगवान की भक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो छात्र मित्रों, इस प्रकार कृष्ण भक्ति में लीन मीरा को किस प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। मीरा ने लौकिक मोह का त्याग कर दिया है और आराध्य कृष्ण के प्रति किस प्रकार समर्पित हो जाती है। ऐसी प्रेम भक्ति का भाव इस पद में निरूपित किया गया है। अस्तु।